हाँ तो दोस्तों, ड्रीम फोक सर्विसेज के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ड्रीम फोक सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 6% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 171 करोड़ पे। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 10% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 14.8 करोड़ पे। डेफिनेटली देखा जाए तो सिक्वेंशियल बेसिस के जो कंपनी के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे रेवेन्यू का जो नंबर है वो 185% के बढ़ा है। तो इतना ज़्यादा शॉक मत होइएगा ये ग्रोथ के नंबर देख के, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखोगे कोविड की वजह से बहुत सारे लॉकडाउन वगैरह की सिचुएशन वगैरह चल रही थी, तो इतना ज़्यादा फ्लाइट्स में ट्रेवल नहीं हो रहा था, तो लोग एयरपोर्ट पर ही नहीं जा रहे थे, तो लॉन्च वगैरह में लोग क्यों जाएंगे। तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी कंपनी को 14.8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये नंबर हमें 2.4 करोड़ पे नजर आता है। तो अगर हम अभी दोनों क्वार्टर्स का प्रॉफिट मिला के अगर हम बात करेंगे तो लगभग 28-29 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का हो चुका है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड में होता हुआ नजर आएगा वहाँ पे लगभग 60 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर कंपनी के हो सकते हैं। और अभी लगभग अगर आप देखोगे 2400 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो लगभग 40 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें अभी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो कंपनी है इसे पी एक्सपांशन यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे मुझे लगता है कि 50-60 का जो पी वैल्यूएशन होता है वो मुझे लगता है कि ये कंपनी ऐसी कंपनी के ऊपर ये टाइप पे मुझे जस्टिफाइड नजर आता है। अब आप बोलोगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो देखिए अभी इसके अलावा अगर आप देखोगे अभी जो रेलवे पे जो नए नए लॉन्चेज अभी रेलवे ओपन कर रहा है तो वहाँ पे भी ये कंपनी हमें जाती हुई नजर आ रही है। वहाँ पे भी इनकी इनका ये जो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है ये वहाँ पर भी ये कंपनी हमें फॉलो करती हुई नजर आ रही है। अगर अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे लगभग जो 9 रेलवे के लॉन्चेज हैं वहाँ पर इन्होंने अपनी सर्विसेज को देना स्टार्ट किया है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अभी धीरे धीरे एयरपोर्ट का जो साइज वगैरह देखोगे वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभी और भी नए नए एयरपोर्ट हमें ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो काफी बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे ये ड्रीम फोक के लिए अवेलेबल नजर आता है और ग्लोबली भी ये कंपनी हमें नजर आती है। तो डेफिनेटली एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली ये जो 50-60 के पी के वैल्यूएशन से वो मार्केट इसे देगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वैल्यूएशन का नंबर है ये मुझे जस्टिफाइड नजर आता है। मुझे लगता है कि और यहाँ पे पी एक्सपांशन हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो देखिए 440 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए जब लिस्टिंग वगैरह हुई थी तो उसके बाद में लगातार गिर रहा था, लेकिन लगभग 370 रुपीज के लगभग लो बनाया था। तो वहां से अगर आप देखोगे तो लगातार ये रिकवरी हमें आती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से नंबर्स यहाँ पे काफी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो नंबर्स अभी कंपनी के आए हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली 5-6% की रैली हमें यहाँ पे और देखने को मिल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे खास करके ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर रहने वाला है अक्टूबर से दिसंबर वाला, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो फेस्टिव सीजन रहता है यहाँ पे लोग और ज्यादा ट्रेवल करते हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो ये क्वार्टर भी कंपनी के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली कंपनी काफी अच्छी नजर आती है। जब तक के लिए अच्छी नजर आती है जब तक यहाँ पे कोई और एक बड़ा प्लेयर हमें इवॉल्व होता हुआ नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी जो ट्रांजेक्शन होते हैं लॉन्च वगैरह में तो उसमें से अराउंड 95% के जो ट्रांजेक्शन हमें हमारे इंडिया के अंदर तो वो ड्रीम फोक के थ्रू होते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अभी एक डोमिनेंट पोजीशन पे कंपनी नजर आती है। तो अगर आने वाले टाइम पे अगर कोई और प्लेयर अगर यहाँ पे हमें इवॉल्व होता हुआ नजर आता है तो वहां पे कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई चीजें हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल तक तो वैसी चीजें नहीं होंगी। तो 1-2 साल के लिए तो यहाँ पे डेफिनेटली उस टाइम के लिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव वे में यहाँ पे ये स्टॉक को लेकर चलना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ड्रीम फोक सर्विसेज के जो Q2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।